राजधानी लखनऊ में मुक्तेश्वर राष्ट्र अध्यक्ष ने अपने कार्यालय में किया प्रेस वार्ता। मुक्तेश्वर राष्ट्र अध्यक्ष ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को आने वाले साल की बहुत बहुत बधाई कि हमारा मानव समाज आने वाले साल में सुख समृद्ध किसान सभ्यताओं और इंसानियत के साथ चल रहा है, लेकिन जो हमारा विश्लेषण है वह अगर गलत हो जाए तो देश का समाज जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है और पूरा देश उसका भव्य तरीके से स्वागत कर रहा है। प्रधानमंत्री का कल रोड शो था। भव्य राम मंदिर को बहुत कम दिन बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा को दोबारा, सब लोग हर्षोल्लासित हैं। आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या विचारधारा है? ओम प्रकाश जी, हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब, शो का भी जवाब देंगे, ज्वलंत प्रश्न का भी जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को आने वाले साल की बहुत बहुत बधाई, साथ साथ समस्त मानव समुदाय को बधाई कि हमारा मानव समाज आने वाले साल में सुख समृद्धि शांति सद्भाव और इंसानियत के साथ आगे बढ़ावे। अब बात आती है कि क्या चल रहा है। चल तो बहुत खराब रहा है, लेकिन जो हमारा विश्लेषण है वो अगर गलत हो जाए तो देश का और समाज का भाग्य। चल तो ये रहा है कि प्रधानमंत्री रोड शो में भी कानून का उल्लंघन करते हैं। चल तो ये रहा है जो काम शंकराचार्य को और सनातन धर्मावलंबियों को करना चाहिए वो सरकार कर रही है। चल तो ये रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री काम की अपेक्षा अपने दुर्गुणों को भी छिपाकर इवेंट में कन्वर्ट कर देता है। कल की घटना को हम केवल इस रूप में लेते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट मैनेजर कल अयोध्या में था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और जो पूछना हो कुछ। राहुल गांधी चुनाव आने वाला है, अन्यायी को लेकर न्याय यात्रा करना कहां तक शोभा देता है? उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बर्बाद करने वालों को लेने की कोशिश करना, उत्तर प्रदेश में पैसे लेकर टिकट बांटने वाले को अपने साथ लेने की कोशिश करने वाला, बिहार को बर्बाद करने वाले राजद के साथ लड़कर बीजेपी के साथ लड़कर राजद की सरकार बनाने वाले को साथ लेने की कोशिश करने वाला, महाराष्ट्र को बर्बाद करने वाले, उसको तो मैं माफिया ही कहता हूँ, जिसको लोग चाणक्य कहते हैं। आजकल माफियाओं को चाणक्य कहा जाने लगा है। अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, शरद पवार को चाणक्य कहा जाता है। जिस जगह पे आप ऐसी स्थिति में अन्यायी को लेकर क्या न्याय यात्रा संभव है? राहुल गांधी भूल गए कि वो गांधी जिस पार्टी के सर्वमान्य अगुआ थे, जो कहते थे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता आवश्यक है, तो गलत साधनों के लेकर कोई न्याय राहुल गांधी नहीं दिला सकते। जिस प्रदेशों में अगर ये बताइए, अगर इतनी, आप इस पर क्या कहेंगे? जनता गलत है यानी आपके कहने के अनुसार? अगर लोकतंत्र इतना पवित्र और लोकतंत्र को सही ढंग से लागू किया जाता तो ऐसा ना होता। तो आप क्या लालू प्रसाद ने 15 साल शासन किया, क्या वे अच्छे प्रशासक थे? मुलायम सिंह 4 बार हुए, क्या उत्तर प्रदेश को सुनहला बना दिए? मायावती 4 बार रही, चुनाव जीतना एक चीज है। अभी यही लोकतंत्र और भारतीय संविधान को लागू करना और लोकतंत्र को वास्तविक रूप में लाने में अभी हम कहीं बहुत पीछे हैं। ब्रिटेन में परिपक्व लोकतंत्र है, एक छोटे मुद्दे पर प्रधानमंत्री चला जाता है। हमारे यहाँ 100 जूते खाएंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। सर, राजनीतिक सुधार यात्रा आपने निकाली, उसके बाद में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा, कहीं ना कहीं आपकी यात्रा से प्रेरित होकर ऐसा तो नहीं किया जा रहा या उसको डिस्टर्ब करने के लिए? हम अपने को बहुत ओवर एस्टिमेट नहीं करते जी, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, हमारी राजनीतिक सुधार यात्रा
का संदेश जहाँ भी गया, उस संदेश से लोगों को मोटिवेशन मिला। राहुल गांधी हमको देख के किए, यह बड़बोलापन तो हम नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी कुछ उसी रास्ते पर चलना शुरू किए। हमने मीडिया के माध्यम से उनको शुभकामनाएं भी दी, लेकिन वे मूलतः भटक गए, क्योंकि उन्होंने भी उसको इवेंट बना दिया। हमारी यात्रा 8 साल की है, 21 से शुरू हुई है और 2 अक्टूबर 28 तक चलेगी। 11 चरणों में है, हम इसको इवेंट नहीं बनने देंगे। सर, मालवीय शास्त्री नेहरू यात्रा जो आपकी थी, उसका क्या हुआ आगे? क्या उसकी रणनीति है, कहाँ से कहाँ तक चली? 28 सितंबर से ये यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन 10-11 सितंबर को ही पारिवारिक कारणों से हमारी पत्नी को बेड रेस्ट पर जाना पड़ा और ये हम निलंबित कर दिए। फिर परिवार में एक ट्रेजेडी भी हो गई। अब हम उससे उभरे हैं। आज आप पत्रकार बंधुओं के सामने उस यात्रा को दूसरे रूप में हम रिन्यू करने जा रहे हैं। अब हमारी ये यात्रा होगी लखनऊ से पटना तक की यात्रा, जिसमें हम ये संदेश देंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले 30-35 सालों में जिन्होंने भी शासन किया, नाम लेना उचित नहीं होगा, उन्होंने इन प्रांतों को बर्बाद किया है और हम जनता को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। इसकी तिथि हम शीघ्र ही घोषित करेंगे और वह घोषणा 15 जनवरी के आसपास की जाएगी। तो लोकसभा